PMIDC में एक 16 साल के लड़के की मिसिंग केस रजिस्टर हुई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन यूनिट 10 कर रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इस लड़के को पबजी खेलने की बहुत ही ज़्यादा आदत ही थी और इस गेम का आईडी और यूसी खरीदने के लिए समय समय पर इसने कुछ उसके पेरेंट के अकाउंट से 10 लाख रुपए की रकम निकाली। जब पेरेंट्स को ये पता चला कि इतनी बड़ी रकम निकाली गई है तो उसको थोड़ा सा डांटा गया। फिर ये जो बच्चा है वो घर में एक लेटर छोड़ के घर से निकल गया, जिसमें ये लिखा गया था कि मैं अब घर वापस नहीं आऊँगा। तो इसका सीरियसनेस देखते हुए यूनिट 10 ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया और इस बच्चे को उसी एरिया में ट्रेस आउट किया गया। फिर उसका काउंसलिंग भी किया गया और काउंसलिंग के बाद उसके परिवार से उसको मिलाया गया। सर 10 लाख में क्या क्या खरीदा था, मतलब क्या करता था, कैसे पबजी में इन्वेस्ट करता था? 10 लाख ये उसने टाइम टू टाइम खरीदा है। आईडी और यूसी की जैसे जैसे जरूरत पड़ती थी उसके लिए खर्च किया है और ये ओवर द पीरियड किया गया खर्च है। लेकिन उसके पेरेंट्स को ये इतना सब खर्च होने के बाद आखिर में पता चला, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है। लड़के ने चिट्ठी में क्या लिखा था, क्या लिखा चला गया? चिट्ठी में जब उसके घर वालों ने उसको डांटा तो चिट्ठी में यही लिखा था कि मैं अब घर वापस नहीं आऊंगा, ये लिख के वो घर से चला गया था। सर जब आप काउंसलिंग करते उस दौरान किस तरह से एडिक्ट हुआ, उस बारे में क्या जुनून सवार होती थी? 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, बच्चे ही पढ़ा लिखा है। आप इसमें ये जरूर कह सकते हैं कि वो पबजी गेम के लिए एडिक्ट हो चुका था और उसी कारण से इतनी बड़ी रकम उसने खर्च की है और ऐसे केसेस में प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत ही जरूरत महसूस हो रही है अभी। सर क्योंकि मामला सामने आया तो माँ बाप से आप क्या अपील करेंगे कि 10 लाख रकम चले जाए, माँ बाप को पता नहीं चले और बहुत सारे बच्चे इस तरह से पैसे खर्च कर रहे हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उसकी अवेलेबिलिटी बच्चों को बहुत ही कॉमन हो चुकी है, लेकिन एज ए पेरेंट हम सब ने अपने बच्चे क्या कौन से गेम्स खेल रहे हैं, कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं या फिर और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। दूसरा, अगर हमें ऐसा कुछ लगता है कि अपना बच्चा कुछ आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा है तो उसका प्रॉपर काउंसलिंग करके उसे सही रास्ता दिखाना भी चाहिए। अब मोडस ऑपरेंडी तो यही है कि जब भी आप कुछ सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हो या फिर किसी से अननोन पर्सन से, इसी भी केस में ये केस में भी यही हुआ था कि अननोन पर्सन से जान पहचान हुई, आगे बात हुई और फिर जो हरासमेंट का इंसिडेंस है ये हुआ। तो इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि जब भी हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करें या फिर कुछ पोस्ट करे इस पे या फिर किसी से कम्युनिकेट करे, तो अननोन पर्सन अगर आपसे कुछ दोस्ती कर रहा है, आपसे ज़्यादा ही कुछ नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, तो उसे थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहिए और तभी ऐसे रिलेशंस में आगे जाना चाहिए। नहीं तो इसमें ये भी सामने आता है कि इसमें चीटिंग होती है, पैसे की ठगी होती है या फिर आपसे कुछ अनवांटेड फेवर्स भी मांगे जाते हैं और इस तरह से इसमें हरेसमेंट और बाकी चीजें होती रहती है। अपने केस में क्या हुआ था, आपने कैसे आरोपियों को पकड़ा, इन्होंने क्या किया? इस केस में यही हुआ था कि कुछ अननोन पर्सन्स माइनर को हरास कर रहे थे थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसमें कुछ अनवांटेड फेवर्स भी मांगे जा रहे थे। जब ये केस रजिस्टर हुई तो इसकी ये हमें तो मामला प्राइमा फेसी बहुत ही सीरियस लगा था और ऐसी चीज़ों में हमारा इंटॉलरेंस की भूमिका हमेशा रहती है। तो इस पे टेक्निकल एनालिसिस और बाकी सभी एंगल से इन्वेस्टिगेट किया गया और इसी के बाद 2 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। इसमें इस तरह की चीज़ों में प्राइमरी तो सब चीज़ें आपको अच्छी लगती है। कन्वर्सेशन बहुत ही गुड नोट पे स्टार्ट होता है और एक दूसरे का भरोसा जीतने के बाद ही इस तरह के फेवर्स मांगे जाते हैं कि जब अपने को लगता है कि आगे वाला बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फेथफुल है, उस पर विश्वास रखा जा सकता है, इसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, तो इसी स्टेज पे कुछ गलत होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। पेरेंट्स ने उनके बच्चों के बारे में जो भी वो एक्सेस कर रहे हैं उसकी
हिस्ट्री देखनी चाहिए, या फिर उतने कॉर्डियल रिलेशंस भी अपने किड्स के साथ रखने चाहिए। और आगे अगर हमें दिखता है तो कुछ काउंसलिंग करके उसको सही रास्ते पे लाना भी चाहिए।